Hello and welcome back to the YouTube channel Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. We are back with part 2 of class 7 geography and the chapter is earth and its parts. हमने अर्थ के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, द मैंटल, द कोर, द क्रस्ट. ठीक है, आज हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट और इसके मटेरियल्स की. व्हाट इज़ देयर इन द अर्थ क्रस्ट, व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स कैन यू फाइंड देयर, व्हाट इज़ बेसिकली इन द अर्थ क्रस्ट. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. क्लियरली एक लाइन में यहाँ पे ये डिस्क्राइब हो जाता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है. रॉक्स कैन बी हार्ड, दैट इज़ ग्रेनाइट, और सॉफ्ट, दैट इज़ सैंड, क्ले. द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स. बेसिकली रॉक्स जो है वो मिनरल से बने हुए होते हैं. Minerals are chemical compounds formed naturally. These inorganic compounds can be formed of various elements in a different proportion, that is quartz, SiO2. Minerals can also be made up of a single element such as gold, sulfur, graphite, which is carbon. Each mineral has a definite chemical composition, distinct physical characteristic. Rocks which contain minerals and which can give us metals are called as ores. Some minerals form crystals, they are rare and thus are called precious stones or gemstones. क्लियरली हमने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देख लिया था कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है और जो रॉक्स है वो सारे मिनरल से बने हुए. मिनरल्स एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अर्थ के अंदर नेचुरली फॉर्म होते हैं. अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, जो फिज़िकल बियरिंग्स उसको लेनी पड़ती है, विंड एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों की वजह से. ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोपोर्शंस में ये बनते हैं. ये कभी कभी सिंगल एलिमेंट हो सकते हैं, गोल्ड सल्फर के जैसे. कभी दो चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है. ठीक है, उसके बाद में एक नया टर्म यहाँ पे आया है, ओर्स. ओर्स का मतलब होता है वो रॉक्स जिनके अंदर खूब सारे मेटल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड. ये जो चीज़ें हैं जिनसे आपको ये मेटल्स मिल सकते हैं उसको हम ओर्स कहेंगे. कुछ जो मिनरल्स है वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी मिलते हैं और इनको हम प्रेशियस स्टोन्स या जेम स्टोन्स कहते हैं. रूबी, एमरल्ड, ये सारी जो चीज़ें ये इसके अंदर आएगी. Rocks are generally classified on the basis of their composition, appearance, texture or by the process of their formation. Rocks का जो classification है वो generally उनके composition, appearance, texture या जिस process से वो बने हैं उस पर depend करता है. Rocks are thus classified into three broad categories: igneous, sedimentary and metamorphic. ठीक है, तीन categories की हम यहाँ पे बात करेंगे, igneous, sedimentary और metamorphic. अब देखेंगे कि ये क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे igneous rocks के बारे में. These are also called primary rocks. तो दूसरा जो नाम igneous rocks के लिए आप यूज़ कर सकते हो, that is primary rocks. These are formed when molten magma cools down and turned into solid rock. Igneous rocks are further classified into extrusive, volcanic and intrusive plutonic rocks. Igneous rocks तब बनते हैं जब जो लावा है वो कूल डाउन हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, दैन दैट रॉक इज़ कॉल्ड एज एन इग्निशियस रॉक. इसको बाद में दो कैटेगरीज में और में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव की बात करेंगे तो व्हेन मेल्टेड लावा फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन, इट रैपिडली कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनटू सॉलिड रॉक. दीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स. ये एक वॉल्केनो है, इससे लावा जो है वो बाहर फ्लो आउट किया. तो जो लावा बाहर फ्लो आउट किया वो जल्दी ठंडा होएगा. जब ये ठंडा होकर कोई भी एक रॉक के फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक कहते हैं. दूसरा जो पार्ट है वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स है. व्हेन मोल्टेन लावा कूल्स डाउन एंड क्रिस्टलाइजेस विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म. एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रूसिव rocks are pumice and basalt. Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Example of intrusive rocks is granite. Grinding stones which are used to prepare paste, powder, spices, grains are made of granite. Extrusive rocks are fine grained while intrusive rocks have larger grains. ठीक है, अब एक्सट्रूसिव हमने समझ लिया. अब इंट्रूसिव समझने की ज़रूरत है कि जब ये मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही ठंडा होकर क्रिस्टलाइज हो जाता है या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको इंट्रूसिव कहते हैं. ठीक है, इंट्रूसिव के एक्सट्रूसिव के जो एग्जाम्पल्स है वो प्यूमाइस और बेसाल्ट है, और इंट्रूसिव के जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ग्रेनाइट. इसके अंदर जो है वो लार्जर पोर्स रहेंगे. दिस इज़ एन एक्सट्रूसिव रॉक, और अगर इससे भी छोटे छोटे पोर्स उसके अंदर है तो हम उसको इंट्रूसिव कहेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर. सेडिमेंट्री रॉक्स
Igneous rocks keep breaking, cracking and disintegrating due to weathering action of water, wind, sun, rain, etc. These smaller pieces of particles get transported by wind, water and moving ice and collects as places in form of sediments. These gradually get compressed by their own weight and harden into rocks having visible layers. These rocks contain not only minerals but also plant and animal remains and fossils that once lived and died in these places. Sandstone, limestone, mud, stone are example of sedimentary rocks. तो बेसिकली sedimentary rocks वो rocks है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं. किसी भी जगह के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है या किसी भी एरिया में एक रॉक है वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में और बाद में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है विंड सन रेन आइस वट एवर इट माइट बी उसकी वजह से जब एक पोजीशन से प्लेस ए से प्लेस बी में जाते हैं और फिर खूब सारे जब आके वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पे खुद के वेट की वजह से या एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से जब रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उनको सेडिमेंट्री कहते हैं. इसके अंदर से मिनरल्स नहीं होते हैं. प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स भी आपको इसको मिलेंगे जिनको हम फॉसिल्स भी कहते हैं. फॉसिल्स आर बेसिकली दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन वन प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और फिर मरने के बाद में उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है अंडर प्रेशर. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम देखेंगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में. एज द नेम सजेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच हैव बीन चेंज्ड which change their state from an earlier form. These rocks formed when any rock type including previously formed metamorphic rock is subjected to different temperature and pressure conditions than those under which the original rock was formed. These temperature and pressures are so high that they change the original mineral by various natural processes called recrystallization etc. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब ही क्लियरली होता है कि जब किसी में कोई चेंज आ जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जिन्होंने अपने पुराने स्टेट से चेंज लिया है. पहले किसी अलग स्टेट में थे और अब किसी अलग स्टेट के अंदर आ गए. ये रॉक्स किसी भी रॉक से बन सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है पहले एक मेटामॉर्फिक रॉक था, पहले एक रॉक था उससे चेंज होकर दूसरा रॉक बना और यहाँ से भी एक और चेंज इसने अडेप्ट कर लिया. तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, बहुत सारी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इनके चेंजेस को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसका एक नाम इन्होंने दिया हुआ है रिक्रिस्टलाइजेशन. अब कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल देंगे. पहला ओरिजिनल जो रॉक था दैट वाज लाइमस्टोन विच इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. ये चेंज हो गया मार्बल के अंदर विच इज़ अ मेटामॉर्फिक. Shale clay sedimentary rock था. This turns into slate which is a metamorphic rock. ग्रेनाइट igneous था, हमने पढ़ा था अभी. एक्सट्रूसिव igneous होता है और जो टर्न हो जाता है जेनस में विच इज़ मेटामॉर्फिक. सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है जो चेंज होके बन जाता है क्वार्ट्राइट्स. कोल सेडिमेंट्री है, इट्स काइंड ऑफ अ मिनरल जो चेंज होके बन जाता है ग्रेफाइट. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड डेंस. ठीक है, कि काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं क्योंकि एक फॉर्म में थे और अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा टेम्परेचर गया और फिर उन्होंने एक नया फॉर्म लिया है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रॉक साइकिल. रॉक्स हैव अ साइकिल ऑफ फॉर्मेशन वेरी सिमिलर टू वाटर साइकिल. वाटर साइकिल आप सबको पता होगी. वाटर इज देयर इन द ओशन, इट एवोपरेट्स, इट गोज टू अ हायर लेवल. देयर ड्यू टू लैक ऑफ हीट वो कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है और फिर बारिश की तरह गिर जाता है. तो वो जो वाटर साइकिल है, रॉक साइकिल भी कुछ कुछ वैसा ही होता है. Igneous rock, also called primary rocks, are parent rocks from which all other rock materials originates. Clear है कि primary rocks है जिनको parent rocks भी कहा जाता है और बाकी जितने भी rock material है वो यहीं से originate होते हैं. When igneous rocks are subjected to weather change, they break down in small pieces and then into particles to form sedimentary rocks. जब ये parent rocks या जो igneous rocks है, जब ये टेम्परेचर की वजह से या वेदर की वजह से जब इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं और ये जो पीसेस है वो बाद में पार्टिकल्स बन जाते हैं और फिर ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं. ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब एक्सट्रीम हीट या प्रेशर को एक्सपोज होते हैं, काफ़ी इनमें आते हैं, तो ये अपना फॉर्मेट जो है या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट देयर आर प्राइमरी रॉक्स. ठीक है, जिनको इग्निशियस भी कहते हैं, वो चेंज होते हैं सेडिमेंट्री में और सेडिमेंट्री चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक में.
The metamorphic rocks again melt due to heat and pressure inside the earth and mix with the magma, which again forms igneous rock. And वापस ये जो metamorphic rocks है ये earth के अंदर जाते हैं, काफ़ी heat की वजह से melt हो जाते हैं, magma के साथ मिल जाते हैं, और फिर जब वो वापस ये volcano की तरह erupt होता है तो वो वापस igneous rock बन जाता है. Thus the cycle continues inside the earth. Thus the cycle continues. Cycle जो है वो इसी तरीके से चलता रहता है. The diagram of the rock cycle will help you understand the rock cycle in that the rock cycle is complex and any form of rock can change into another form by a natural process. However, it is important to remember that these changes do not happen overnight but take thousands of years to happen. यहाँ पे हम clearly देख सकते हैं इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, मेटामॉर्फिक बना, मैग्मा में मेल्ट हुआ और वापस इग्निशियस बन गया. तो कॉम्प्लेक्स तो है ये, और ये कोई 1 दिन 2 दिन 5 साल 10 साल का नहीं है. इट टेक्स अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू हैपन. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रॉक्स एंड देयर यूजेस. द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी. पेट्रोलॉजी कहते हैं रॉक्स की स्टडी को. द यूजेस ऑफ रॉक्स आर मेनी एंड क्वाइट वेरिड. काफ़ी यूजेस है इसके. फॉर एग्जांपल एज बिल्डिंग मटेरियल्स, ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हो, बेसल्ट यूज़ कर सकते हो, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. फ्यूल्स की तरह कोल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. केमिकल्स के लिए पोटैश, फॉस्फेट्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको एक सब्सटीट्यूट की तरह मिलता है. ठीक है. सोर्स ऑफ मेटल की अगर हम बात करेंगे तो आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे यूज़ हो सकते हैं. सोर्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, जेम्स, डायमंड, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जेम स्टोन्स उनको कहते हैं, ये सारे वहाँ से मिलते हैं. एंड एज रिजर्व्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के रिजर्व्स की तरह भी मिल सकते हैं. फॉसिल्स हमें ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री को समझने के लिए कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे अंदर चेंजेस आते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए भी ये काम में आ सकता है. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियरली आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. Thank you. Stay tuned.